दोस्तों, यदि आप जीएसटी एक्ट में टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं और नील जीएसटी की रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीएस 7, तो उस केस में आपको कोई लेट फीस नहीं पे करनी है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जीएसटी नेटवर्क के द्वारा शेयर किया गया है, तो चलिए हम आपसे डिस्कस करते हैं। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए। इसके लिए उन्हें जीएसटीएस 7 फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर नील जीएसटीएस 7 फाइल कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने कोई यहाँ पे टीडीएस नहीं काटा है, लेकिन क्योंकि अब नील टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, इसलिए टैक्स पेयर के द्वारा रिटर्न फाइल की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि लेट फीस दिखाई जा रही है, जबकि जीएसटी में पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि यदि जीएसटी में नील रिटर्न फाइल की जाएगी जीएसटीएस 7, तो उस केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी। तो इसी के लिए अब नया अपडेट उपलब्ध कराया गया है। जीएसटी नेटवर्क के द्वारा ट्वीट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नील जीएसटीएस 7 फाइल करता है तो उस केस में कोई लेट फीस नहीं पे करनी, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही नोटिफिकेशन 23/2024 जारी किया था। इसलिए जो प्रॉब्लम आ रही है इसे जल्द ही रिजोल्व कर लिया जाएगा जीएसटी पोर्टल के द्वारा। तो दोस्तों, यदि आपको भी लेट फीस दिखाई दे रही है नील जीएसटीएस 7 के केस में, तो आपको नहीं पे करनी है, आपको वेट करना है। इसके लिए आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही आपको जीएसटी की रिटर्न जीएसटीएस 7 फाइल करनी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि 9 दिसंबर की रात तक ये इशू रिजॉल्व कर लिया जाएगा। उसके बाद आप जीएसटीएस 7 फाइल कर सकते हैं। पहले नोटिफिकेशन जारी किया था 23/2024, जिसमें कि बताया गया था कि यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी में टीडीएस काटता है और वो जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तो उस केस में उससे लेट फीस भी ली जाएगी यदि वो ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा, जो कि 25 रुपीज़ पर डे होगी CGST में, 25 रुपीज़ SGST में। लेकिन यदि वो नील जीएसटीएस 7 फाइल करेगा, यानी कि किसी का टीडीएस नहीं काटता है लेकिन रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, तो उस केस में उससे कोई लेट फीस रिकवर नहीं की जाएगी, भले ही वो ड्यू डेट के बाद जीएसटीएस 7 को फाइल कर रहा है। तो यदि आप नील जीएसटीएस 7 फाइल करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन यदि आपका जीएसटीएस 7 में कोई टीडीएस पेबल है तो उस केस में लेट फीस 25 रुपीज़ CGST में, 25 रुपीज़ SGST में पर डे है, और मैक्सिमम लेट फीस 5000 CGST, 5000 SGST एक्ट के अंतर्गत है। तो आप इंश्योर करें कि जीएसटीएस 7 को टाइमली फाइल करते हैं, जो कि आपको महीना ख़त्म होने के बाद 10 तारीख तक फाइल करनी है, यानी कि अक्टूबर मंथ के लिए 10 नवंबर तक और नवंबर मंथ के लिए 10 दिसंबर तक आपको फाइल करनी होती है। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।